अपने से संबंधित प्रश्न हम नहीं करते कभी भी। अपने से मतलब आत्म कल्याण से संबंधित कभी प्रश्न नहीं करते, हम कभी नहीं करते। हम प्रश्न करते हैं काम से संबंधित, परिवार से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित। पर कल्याण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वही हमसे संबंधित होते हैं, और सब नहीं होते हमारे से संबंधित। तो ऋषि मुनि बार बार अगर कोई पुराण सुनते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य हमारा कल्याण है, स्पेशली कलयुग के लोगों का कल्याण है। ये आप लोग देख लो, समाज में जितने भी लोग हैं अब परोपकार कम होता जा रहा है। अब परोपकार करने की इच्छा भी नहीं है। फोटो जरूर चिपकाते हैं परोपकार के नाम का, पर इच्छा नहीं है। इच्छा यही है कि परोपकार के नाम पे अपना कल्याण हो जाए। हाँ या ना? ऑलमोस्ट परोपकार करने की भावना अगर किसी में है तो वो ऋषि मुनियों में है, विद्वानों में है। वो आज भी परोपकार करना चाहते हैं आपका। और आपके कल्याण का अगर कोई सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है तो वो है ज्ञान। ज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं जो पैसे कमाना सिखा देना। पैसे कमाना तो वो लोग भी सीख जाते हैं जो कभी पढ़ने ही नहीं गए। वो भी हार्ड वर्क करते हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, रोटी तो खा ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो भूखे मर गए। सही ज्ञान वो है जो मेरा विनाश न होने दे, मेरा कल्याण कराए, वही सही ज्ञान है। तो ऐसे लोग कलयुग में बहुत कम हैं जो ऐसा ज्ञान चाहते हो कि मेरा यहां कल्याण हो जाए और वहां भी हो जाए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो क्या किया जाए? तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा मार्मिक क्वेश्चन किया। हे महाराज, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे महाराज सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं आप। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सार बताइए, सार तत्व क्या है? और ऐसा ग्रंथ सुनाइए जिस ग्रंथ के सुनने पर, ध्यान से सुनना, बड़ी सावधानी चाहिए इसमें। ये प्रश्न समझिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या सुनना चाहते हो? सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरारस्य सज्जने क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? आजकल क्या बढ़ रहा है? दुराचार। सदाचार में और दुराचार में बहुत बड़ा अंतर है। जो इस अंतर को समझ लेगा 80% वो भक्त बन जाएगा। 20% और भी एफर्ट्स लगेंगे, और 80% का एक मार्मिक क्वेश्चन है सदाचार और दुराचार। हम कुछ नहीं करते, वाणी से भी दुराचार करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम कलम से भी दुराचार करते हैं। लिखने से भी, जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हैं वो दुराचार ही तो है। किसी को गाली लिखते हैं, दुराचार ही तो है। और आजकल तो दुराचार फैलाने वाली कंपनियां हैं, स्पेशल कंपनियां रखी गई हैं। डू यू नो? बाकायदा दुराचार के लिए कंपनी रखी जाती है, उन्हें पेमेंट दिया जाता है कि तुमको इसके लिए ये लिखना है, बैठो यहां। हाँ जी कि ना जी? ये एक दूसरी पार्टियों पे जो लिखते वो क्या कर रहे हैं? ये सत्संग फैला रहे क्या? मनोबल गिरा रहे हैं लोगों का, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। अब राजनीति मुद्दों के बल पे थोड़ी होती है, अब तो दूसरों के पर्सनल के घरों में घुस घुस के राजनीति होती है। छोड़िए, ये क्या है? दुराचार। दर्शन से भी दुराचार होता है। जब आप गलत दृश्य देख रहे हैं तो वो आप दुराचार कर रहे हैं। वाणी से जब आप गंदा बोल रहे हैं किसी को, तब आप दुराचार कर रहे हैं। जब पैरों से बुरी जगह जा रहे हैं तो आपके पैर दुराचार कर रहे हैं। हाथ किसी दूषित कर्म में लगे हुए हैं तो वो हाथों से दुराचार हो रहा है। इसका मतलब समझे? सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दुराचारी हैं कि सदाचारी हैं, ये हमें फोकस्ड करना होगा।
और ये फोकस कैसे होगा? यहां पर प्रश्न नहीं है, आप ऐसा सार्थक तुम्हारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? जोर से बोलिए। तो जब सदाचार बढ़ेगा तो दुराचार अपने आप लोअर लेवल पे आ जाएगा। आपको बढ़ाना है सदाचार, दुराचार कम हो जाएगा। और अभी हाई लेवल पे है दुराचार, तो सदाचार अपने आप लोअर लेवल पे है, कम में है। आप फिल्में देखेंगे तो सदाचार अपने आप लेवल डाउन हो जाएगा। वो फिर कथा में आप ही के बच्चे कहते, मॉम 24 घंटा क्या देखती रहती हो ये? क्यों? उनको दुराचार मोबाइल से फुर्सत नहीं है ना। ये दुराचार का केंद्र बिंदु बना हुआ मोबाइल, मम्मी छूटे तो छूट जाए, पापा रूठे तो रूठ जाए, पर माई डियर मोबाइल डोंट गो अवे फ्रॉम माई साइड, डोंट गो अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर मत जाना। आई कांट लिव विदाउट यू माई डियर मोबाइल, आई कांट लिव विदाउट यू। व्हेन आई स्लीप प्लीज यू स्लीप विद मी, व्हेन आई गो प्लीज गो विद मी, व्हेन आई गो टू वॉशरूम प्लीज कम टू मी। ये मोबाइल ब्रह्मांड की सबसे उत्तम पवित्र वस्तु है। ये मोबाइल बाथरूम में भी जाके कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। बताओ, ऐसी धातु से बना ये मोबाइल है कि ये मोबाइल कहीं ले जाओ या शुद्ध नहीं होता। एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, अब जाते हैं तो जाना ही पड़ता है, और जब कहीं भी चले जाओ तो मोबाइल चालू है। अशुद्ध से अशुद्ध जगह पे चले जाओ, हेलो, अरे भाई तू यहां आया हुआ काम है, कर खत्म कर पहले पे, जब फिर हेलो। बुरी से बुरी अशुद्ध जगह पे हम चले जाते हैं, पर वहां भी मोबाइल हल रहा है। ये कितनी गंदी बात है। सबसे बड़ा दुराचार का पृष्ठभूमि शोरूम अगर कोई है तो वो मोबाइल है। हमें पता है आपसे ताली बज नहीं सकती, क्योंकि मोबाइल का मोह कहां है। कई लोग कथा सुनते तो मोबाइल फ्रंट पे रख के सुनते ऐसे। किसी का फोन अगर अर्जेंट हुआ तो कथा छोड़ के चले जाएंगे और फिर जाएंगे पीछे। विशेषता मेरे कार्यकर्ता लोग एकदम पीछे जाके हलेंगे, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा हो गया काम, हो गया, डन हो गया, डन, हाँ डन हो गया, अच्छा ठीक है, बाद में बहुत बात करता हूं, अभी कथा चालू है। यूं फ्रंट पे रख के यूं। मैं बेंगलोर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूं जब मैं बाहर था ना, कहीं बाहर भी तो था, मैं अमेरिका में था, मैं कनाडा में था। भारत के लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी ना। जब तक कथा भारत में हो तब तक कोई बात भारत की नहीं करनी हमको, और जब अमेरिका कनाडा में हो तो हम तो वहां की बात करते ही नहीं। क्या जरूरत है अंधे नौते दो जने यहां में। पर सच बताइए, क्या ये सच नहीं है? कितना बड़ा आतंकवादी है मोबाइल, कितना इसने हमको कब्जे में ले रखा है। हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता जितना मोबाइल का चल रहा है। लोग कहते तुमने जादू कर दिया हम पे। सच बताएं तो आजकल मोबाइल ने ही सब पे जादू कर रखा है। कोई किसी की अटैचमेंट किसी में नहीं है। वो किसी के छोड़ जाने पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल रहना चाहिए साथ। Am I right or wrong? तो मोबाइल कौन है? दुराचारी। कौन है? जितना इस दुराचारी का संग करोगे आपका सदाचार आपसे दूर हो जाएगा। अगर इसको सदाचारी बनाना है तो इसको भी पवित्र बनाओ अपनी तरह। इसमें अच्छा ही देखना है, इसमें अच्छा ही सुनना है। बाथरूम जाए, वॉशरूम कहते हैं अमेरिका में ना, बाथरूम हमारे यहां कहते हैं, तो बाथरूम वॉशरूम दोनों आ जाते कभी कभी। जाएंगे तो कभी भी मोबाइल को साथ लेके ना जाएं, अशुद्ध हो जाएगा वो भी। ये भी तो धातु ही है ना, तो अशुद्ध होगा। और वो अशुद्ध 24 घंटा जिम में पड़ा रहेगा तो तुम शुद्ध हो ही नहीं सकते। ये विशेष बात बता रहे हैं हम। ये कोई स्वर्ण कभी अशुद्ध नहीं होता, ध्यान रखो। धातुओं में स्वर्ण एक ऐसा विषय, कहीं ले जाओ ये अशुद्ध नहीं होगा, बाकी हर चीज अशुद्ध होगी। और ये स्वर्ण का है नहीं तेरा मोबाइल, तो अशुद्ध होगा। तो इस मोबाइल से भी ये प्रण कर लीजिए कि इसे भी सदाचारी बनाएंगे। जब कथा होगी तब खोल के बैठ जाएंगे। अभी हम मुंबई में कथा कर रहे थे, कौन कौन कथा मोबाइल पे सुन रहा था?
बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, राइट। तभी तो हम सोचे हमारे व्यूज इतने कम क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे चेलाओं को ही हमसे लेना देना नहीं है। तो जब तुम्हें हमसे लेना देना नहीं है तो भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात, न तू मेरो न मैं, जिनने हमारी चिंता है उनने ही हमें ही उनकी चिंता है, और जिनने हमारी चिंता ना है हमें ना है। क्योंकि तुम तो यहीं तो संग निभाओगे, बेंगलोर में आएंगे एक बार मिल लोगे 501 रुपये चढ़ा दोगे, कोई 101 चढ़ा देगो, कोई एक कुर्ता लिया आवेगो, कुर्ता ये भी अपने यहाँ का ही ला के पहन रहे हैं, तुम्हारा नहीं है। हाँ क्लियर बता दें, अपने यहाँ के लाए हैं यहाँ तो सच यह है जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उनकी चिंता करता है, और जो भगवान का चिंतन नहीं करता भगवान उनकी चिंता नहीं करता। ये पॉइंट नोट करने वाला है, भगवान ने दिया अभी। जो भगवान का चिंतन नहीं करता भगवान उसकी चिंता क्यों करे? फिर उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता करता है यमराज आ जाओ हम तुम्हें शुद्ध करेंगे, कसम से तुम्हारी कसम। नरकों का प्रावधान किसके लिए है? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता उनके लिए है ना। बोलो ये प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता वो नरक जाएंगे, और जो ईश्वर का चिंतन करते हैं उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं, उन्हें अपने यहां लगाते हैं कि यहां लगे इस कमरे में रहेगा ये। जैसे तुम्हारे यहां कोई प्रिय रिश्तेदार आए तो उसे तुम ये थोड़ी कहोगे कि होटल चले जाओ, उससे कहोगे नहीं नहीं अरे कमाल करते आप होटल में रहोगे, इधर आओ आप यहां रहना हमारे साथ। और कोई वैसा ही आ जाए अखट टाइप का जिससे कभी बनती नहीं, करवा दिया हो फलाने होटल में, वो एयरपोर्ट के पास है, आपको इजी रहेगा। बेंगलोर में 1.5 घंटा आपको आना नहीं पड़ेगा, बड़ा ट्रैफिक रहता है। फिर जब मन का नहीं मिलता तो उसे प्रॉब्लम गिना देते, यहाँ इतनी बसेज हैं, ट्रैफिक है, बड़ा जीना मुश्किल है यहाँ पे, आप वहीं रहो एयरपोर्ट पे ही, कमरा हम बुक करा दे रहे हैं। और कमरा तुमने बुक करा दिया, खाने पीने का खर्चा तो बचा कम से कम, और टेंशन बची, अलग बात नहीं करना पड़े, फुर्सत में रहे, कोई टेंशन लेनी नहीं पड़े, वहीं रहो। तो भगवान ने धर्मशाला बनवा रखी यमराज के यहाँ ऐसे लोगों के लिए जो भगवान का चिंतन नहीं करते। यमराज को मैनेजर बना रखा है कि तुम इनकी टेक केयर देम, इन लोगों की टेक केयर तुम करो। और जो भगवान का चिंतन करते हैं वो भगवान कहते हैं तुम होटल में रुकोगे, कोई अरे पागल हो गया, तुम यहाँ आओ हमारे पास, हमारे यहाँ रुको। तो जिनको चिंतन है परमात्मा का, परमात्मा को चिंता है उनकी, और जिनको चिंतन नहीं है परमात्मा का, परमात्मा भी उनकी चिंता नहीं करता। द सेम थिंग, हम गुरु जी ठहरे तो जो हमारी चिंता करे तो हम वहाँ की चिंता करें, और जो हमारी चिंता न करे तो हम का ही करें रे। तू अपने घर बैठो रे, हम अपने घर बैठे। सच मानिए आप सब लोग इसलिए प्रिय हैं हमें कि आप हर कार्य छोड़कर भगवान की कथा में लगते हैं, चिंतन में लगते हैं। गुरु को वही लोग प्रिय हैं जो सेवा करते हैं धर्म की, जो सेवा करते हैं भगवान की, वही लोग प्रिय हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद है चिंतन। तो जैसे मूवी देखने वाले लोग फर्स्ट मूवी का फर्स्ट शो देखते हैं, वैसे भगवान के भक्त, परम भक्त जो होते हैं, भगवान के अनेक अनेक पुराणों का चिंतन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? बोले ऐसा कथा का सार सुनाइए जिससे सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? सदाचार हमारा बढ़ना चाहिए। दूसरा, भगवत भक्ति बढ़नी चाहिए, सदभक्ति, भगवत भक्ति बढ़े। तीसरा, विवेक की वृद्धि हो। देखो आजकल हम ये बात बहुत बोले हैं, आजकल लोग इंटेलिजेंट तो बहुत है पर विवेकवान नहीं है। इंटेलिजेंट में और विवेक में बड़ा अंतर है। इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होता है वो अपना कैसे भी काम निकालता है, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कोई और कुछ करना पड़े, इंटेलिजेंट अपना काम निकाल ले जाएगा, 2 का 4 कर लेगा। जो 2 का 4 कर ले उसे आज का समाज इंटेलिजेंट कहता है, और जो 2 का 10 कर ले वो तो वेरी 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 इंटेलिजेंट है। मतलब जितना लंबा झूठा उतना ही इंटेलिजेंट है। और बाकायदा आजकल झूठ के कोर्स होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट इज द बिजनेस मैनेजमेंट?
कि कैसे पागल बनाया जाए दुनिया को झूठ बोल के। यही सारे गुण सिखाए जाते बिजनेस मैनेजमेंट में, हाँ या ना बोलो। और मम्मी पापा शौक से पैसे देके अपने बच्चों को झूठा बनाने भेजते हैं कि लोग सीख आओ बिजनेस मैनेजमेंट। जिसके खुद के दांत पीले हैं वो दांत व्हाइट करने के टूथपेस्ट बना रहा है, और अब तक उसके खुद के सही नहीं हुए। और गंजा ऐसा तेल बना रहा है जिसके बाल नहीं है वो तुम्हारे बाल ला रहा है। 24 घंटे झूठ बिक रहा है बाजार में और कोई पूछने वाला नहीं है। और खरीदने वाले कैसे करते हैं, अरे फलाना हीरो इसका ऐड करता है फिर तो सही होगा। बाकी खुद की पाउडर उतरवा के देख ले भाई, खा ले देख लेना, बाकी खुद की न डर जाए तो गारंटी है भाई हीरो देख के। इनकी असली फोटो देखो। और माताएं बहन जल्दी मोहित होती है न पे, अरे तुम अपना मेकअप करती हो तो कैसी हो जाती हो, और मेकअप के बिना कैसी रहती हो, कितना अंतर आता है। दोनों फोटो देख के देखो। अच्छा बताओ, सही बताओ, मेकअप वाला फोटो ज्यादा अच्छा आता है कि बिना मेकअप वाला? जोर से बोलो। है मेकअप वाला ना, तो ये मेकअप वाले फोटो डालते हैं बाजार में, हीरो हीरोइन जो है। बिना मेकअप वाला देख लिया ना इनका फोटा, सब जिनके फॉलोअर्स घट जाएंगे 1 मिनट में। इन्हीं हीरो हीरोइन को देखो, इतने गंजे गंजड़ी थे, वो इतने बाल फूल उगा के घूम रहे हो। ये सब क्या है, नकल बिकता है, झूठ बिकते बाजार में। यही ना, ये कौन है, ये इंटेलिजेंट है पर विवेकवान नहीं है। विवेकवान कौन है, न अपना हानि यहां होने देगा और न अपनी हानि वहां होने देगा। दोनों ही जगह जो अपने कल्याण को ध्यान में रखे वही विवेकवान है। विवेको वर्धते महान, जिससे विवेक की वृद्धि हो वो हमको सुनाइए। सदपुरुषों को किस प्रकार से अपने काम को और क्रोध को कैसे जीते, मानसिक विकारों का निवारण कैसे करें, ऐसा कोई कथा का सार हमको सुनाइए। हे प्रभु, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे हमारा मन चित्त निर्मल हो जाए, और निर्मल चित्त वालों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई ग्रंथ सुनाइए। शिव माने समझ गए ना, मतलब ऐसा कोई उपदेश कीजिए जिससे हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। कौन कौन चाहते हैं प्रिया कांजू की प्राप्ति हो जाए? हो लागे छूटे ना ऐसी दया करो, मिल ही जाओ इस जीवन में। ऐसी लगन लगे कि आप इसी जीवन में हमको प्राप्त हो जाए। सूत जी महाराज ने सुना और सूत जी महाराज ने कहा, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह अतो विचार सुदया वाचि शास्त्रम महोत्तमम। हे मुनि श्रेष्ठ सौनकादिक ऋषियों, हे शार्दूल, आप धन्य हो। भगवान की कथा सुनने में आपका कितना मन लगता है, आप कितना भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हो, आप धन्य हो। आपके जो प्रश्न हैं भक्ति आदि को बढ़ाने वाले ही हैं, इससे भक्ति आदि की बढ़ोतरी ही होगी। सर्व सिद्धि निष्पन्नम भक्त्याधिक वर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम श्रृणो वत्स रसायनम। वत्स, शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य शिव महापुराण की कथा हम तुमको सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक शिव महापुराण की कथा को सुनो। इसे सुनने से जन्मांतरे भवेत पुण्यम महादस्य सुधीमतः दस्य प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुनिः। साधारण नहीं मिलता है कि तुमने सोच लिया और मिल गया शिव पुराण, ये संभव नहीं है। हमारे सोचने भर से नहीं मिलेगा। तो
जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, उसी महाभाग्यशाली को इसे सुनने का सौभाग्य मिलता है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का। हम नहीं कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनेकानेक जन्मों के जिसके पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उस महान भाव के मन में शिव पुराण सुनने की इच्छा और उसे शिव पुराण सुनने का सौभाग्य मिलता है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पुण्य जन्मों के बड़े बड़े पुण्य एकत्रित होते हैं, उन्हें शिव पुराण के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। और आपकी तो निष्ठा आपको यहां पर ले आई है। आप सोचिए आपके कितने पुण्य होंगे, आपका कितना सौभाग्य होगा कि हम इस शिव पुराण की कथा यहां पर सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। दो श्लोक और बोलेंगे विशेष बातों में, उसको सुन लीजिए और उससे अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। दो श्लोक सिर्फ। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टक यज्ञ, इन यज्ञों को करने से जो मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, वो मात्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। मात्र श्रवण से। और ये शृण्वन्ति मुने सेव्यम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानां मंतव्य रुद्रा एव न संशय। इस बात को तो सुनकर कोई विश्वास नहीं करेगा, पर पुराण का मानना यही है। क्या है? हे मुनि, जो मनुष्य नियम, श्रद्धा, समर्पण के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उसे मनुष्य कभी नहीं मानना चाहिए। जी बोले हाँ जी, उसे कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। तो बोले वे साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? साक्षात जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है बेटा। लेकिन शर्त है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। अब देखो हम लोग यहां बैठे हैं, पर श्रद्धा विश्वास कितना ये लागू होगा फिर। और आपको श्रद्धा है, विश्वास है और हम समर्पित हैं, चाहे महाराज यहां रात के 12 बजा दें, हम हिलने वाले नहीं हैं। एक शब्द भी शिव पुराण का छूटेगा नहीं। इतना समर्पण अगर आपका है तो ये समर्पण शिव के अलावा किसी में हो ही नहीं सकता। आप तुरंत शिव हो जाएंगे, उसी समय शिव हो जाएंगे। कलयुग के व्यक्ति, कलयुग के श्रोता आजकल टोना टोटका में बड़ा ध्यान रखते हैं अपना। रखते हैं कि नहीं? 4 नींबू यूं करो, क्लॉक वाइज यूं फेरो और फिर चौड़ाई पे रखाओ। क्या होगा? तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। उसमें 4 लौंग गाड़ दो नींबू में, फिर क्या होगा? बोले तुम्हारे पेट का दर्द सही हो जाएगा। अच्छा, क्योला लो, क्योला 5 क्योला लो, 5 क्योला और 5 क्योला लेके क्लॉक वाइज यूं फिर करो 7 बार 21 बार। फिर इसका क्या करें? बोले इसे पीस के खा जाओ। इससे क्या होगा? बोले अंदर की कालिक समाप्त हो जाएगी। ऐसे टोना टोटका बताओ, फिर देखो कैसी पब्लिक उमड़ती है? और आज तक कालिक खत्म नहीं हुई, आज तक पेट साफ नहीं हुआ, आज तक चौराहे पे नींबू वहीं पड़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं। ना उनका हुआ ना हमारा हुआ। बोलो ईमानदारी से, पतन और हो गया हमारा। क्यों? ईश्वर में से, अपने आराध्य में से निष्ठा घटी, पतन और हो गया हमारा। बजाय अप होने के डाउनफॉल हो गया, गिर गए। अपने आराध्य से जिस दिन निष्ठा आपकी कम हो जाए, समझना आपका पतन शुरू हो गया। और वही पतन हमें कौन करा रहा है? बोले हमारा लोभ, हमारा लालच,
शायद इस टोना से कुछ हो जाए, शायद इस टोटका से कुछ हो जाए, शायद ये करने से कुछ नहीं होगा। अरे जो करवा रहे हैं तुम पे, जो टोना टोटका जादू करवा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या होगा? उन्हीं का हो जाए तो तुमसे कहें कि 1100 रुपया दो तब हम तुम्हारी पुड़िया, तुम्हें बताएंगे कौन सी पुड़िया में तुम्हें कौन सा चूरन देना है। बोलो, फालतू की बातें करते हो। हम तो आपसे एक ही निवेदन करें, हमें कोई उनसे, हम किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहे ना, हमें जादू टोना टोटका वालों से कोई प्रॉब्लम है। सच यह है, हमारी निष्ठा ईश्वर में बढ़े, हमें वो काम करना चाहिए। और अगर हमें भगवान कुछ नहीं दे सकता तो इस दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हें नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। और अगर भगवान को छोड़कर तुम किसी और से आशा कर रहे हो, यही तुम्हारा पतन है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही, सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही। जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। 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 जाई वेद राखे काना, ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे काना, ताई वेद रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। हमने अपनी जिंदगी की डोर किसके सौंप रखी है? जादू टोना वालों के। महाराज मुझे बता दो मेरा कुछ होगा? हाँ होगा। शादी हो गई? बोले होगा। हो गई महाराज, शादी हो गई। बोले अच्छा बालक होगा? और क्या होगा? बोले महाराज बालक हो ही नहीं रहे 15 साल से। बोले अब और होंगे ही नहीं, ये टोटका करो तो हो जाएंगे। हमने दुनिया वालों के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर सौंप रखी है। जिनको अपनी जिंदगी का नहीं पता, हम उनके हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। अरे अगर जिंदगी सौंपनी है तो उसके हाथ में जिसने जिंदगी दी है, कौन है वो? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, महलों में राखे चाहे। महलों में राखे चाहे, महलों में राखे चाहे। झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। ओ राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। ताई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। 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 राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। 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 अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दो, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और दुनिया के हाथ में सौंप दिया तो हर दिन पछताना पड़ेगा। हर दिन
इसलिए भगवान के बनो, दुनिया के नहीं। दुनिया में रह के दुनिया का काम करो। तो महाराज अब हमको एक बात बताइए। बोले क्या? बोले हमको एक बात बताइए महाराज, इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर कृपा करके हमको ये बताइए, किस किस प्रकार के पापियों का कल्याण हो जाता है? महात्मा बता दीजिए ना हमको, थोड़ा सा महात्मा बताएंगे। अच्छा देखो, हर पुराण को सुनने से पहले महात्मा जरूर सुनना चाहिए। महात्मा सुनने से मतलब क्या है कि इससे हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है उनमें। जैसे आप किसी सत्पुरुष से मिलने जाओ और उनके विषय में पहले से ही पता हो, किसी ने बता रखा हो, तो जब जाओगे तो जाते ही आदर होगा उनका, जाते ही पैर पकड़ लोगे। और कितना भी विराट संत हो और उसका विषय में महत्व पता ही ना हो, तो उसकी बगल में भी बैठे हो, आदर होगा ही नहीं, कोई पता ही नहीं है कौन। तो किसी भी पुराण की कथा सुनने से पहले उसका महात्म सुनना चाहिए। महात्म को सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा के साथ सुने, तब जाके विवेको वर्धते महान, तब भक्ति भी बढ़ेगी, विवेक भी बढ़ेगा, समर्पण भी बढ़ेगा। वैसे शाम को इस समय कथा सुनना बहुत अच्छा है। ये जो संध्या समय है श्रेष्ठतम समय है। हमारे यहां ऐसे मानते हैं, संध्या समय पर 2-3 काम हमेशा करने चाहिए। करने चाहिए 2-3 काम। और हम जो कहने जा रहे हैं, शिव जी ने उसकी आज्ञा भी दे दी। बोले हाँ सही कह रहे हो एकदम। और 2-3 लोगों को भी पता चल गया कि हम क्यों कह रहे हैं ये बात। जिस बात को हमने अनुभव किया वो 2-3 लोगों ने और कर लिया। इसका मतलब परमिशन परफेक्ट है, जो हम कहने जा रहे हैं बात सही है। 2-3 काम शाम को अवश्य करने चाहिए। पहली बात, शाम को या तो तुम भजन करो या भगवान की कथा सुनो, ये काम जरूर होना चाहिए। दूसरा, शाम को अपना दरवाजा खुला रखो घर का। हालांकि आजकल मच्छर वगैरह बहुत आते हैं इसलिए लोग बंद रखते हैं, पर शाम दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। और शाम के समय आपके घर में दीप प्रज्वलित अवश्य होना चाहिए। और एक दीपक अगर तुम शाम को देहरी पे जलाओ तो कहना ही क्या है, थोड़ा सा जल छिड़क के वहां पर दीप जलाओ, अद्भुत लाभ है इसका, अद्भुत। शाम के समय क्यों? वैसे तो सभी वैष्णव लोग जो हैं वो तुलसी महारानी के आगे दीपदान करते ही हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपदान करे, आदि आदि क्रियाओं का ध्यान रखे। लेकिन हम देहरी के दीपक की बात कर रहे हैं, देहरी की बात कर रहे हैं, दरवाजे की बात कर रहे हैं। शाम के समय क्यों? ये जो शाम का समय है, आप इस बात को ऐसे समझो, पूरे दिन पिताजी बिजी रहते हैं। पिताजी कब आते हैं? आफ्टर 5 o'clock। तब माताजी क्या कहती हैं? देखो मैं तो 2 महीने से बोर हो गई घर में। पूछा क्या चाहती हो? बोले चलो ना हम और आप बच्चे थोड़ा घूम के आते हैं, देख के आते हैं। तो पति कहते चलो चलते, गाड़ी निकालते हैं, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए चलते। तो अपने बच्चों के साथ तब पिताजी बेंगलोर की मार्केट में, जहां प्लेस अच्छा हो, उनको लगता हो जहां की रिक्वायरमेंट देवी जी कर दें कि आई वांट टू गो दैट प्लेस, तो फिर कहे सो के अच्छा। देवियां मुझे बड़े घूर घूर के देख रही, बोले इतना भी अच्छा नहीं मिला हमें। और तुम जिन जिन को मिल गया है उनकी बात कर रहा हूं, जिनको नहीं मिला वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या करें। कोई तो मिला, किसी को तो मिले ही है। ऐसे कईयों के पास हैं जो पत्नी कहती हैं वो देवता करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं अब ऐसे ही पतियों की जरूरत है कलयुग में, अपनी मत चलाया करो। सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में पत्नी पतिव्रता होती थी, कलयुग में थोड़ा चेंज, थोड़ा सा चेंज हो जाओ, तो यहां पत्नी व्रता थोड़ा बनो, फायदे में रहोगे बेटा। तो पिताजी पति बच्चों को लेके घुमाने ले गए और घुमा के वापस आ गए।
तो बताओ पत्नी को अच्छा लगा कि नहीं लगा, बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं, बोलो लगा। हमारे पिताजी कौन है, बोले शंकर भगवान। माताजी कौन है, माँ पार्वती। एवरी इवनिंग में नगर भ्रमण पे निकलते हैं, वो अपने बच्चों को देखने के लिए निकलते हैं। हर शाम को शंकर भगवान और माँ पार्वती पूरे संसार जगत को देखने के लिए निकलते हैं, ये कर क्या रहे हैं। और जहां जहां अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं वहां वहां माताजी ठहर जाती हैं, रुको ना थोड़ा, देखो नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, सब हम उन्हीं की संतान तो हैं। तो वो कहते देखो ये बच्चा कितना अच्छा, ये देखो बच्ची कितना अच्छा कर रही है, देखो यहाँ आपका नाम लिया जाए, देखो आपकी कथा चल रही है, देखो आपके लिए दीपक भी जलाया। तब शंकर भगवान कहते अच्छी संतान है हमारी। और वहीं शाम को कुछ ऐसे भी संतान है भगवान की कि उनके कीड़े 5 बजे से चलते हैं, 4 बजे 4:30 बजे ही उनके कीड़े जगते हैं। और जैसे ही ऑफिस फ्री वो सीधे घर नहीं आते हैं, वो कहीं और ही चले जाते हैं और वहां पर कुछ भी करते हैं। तब माता जी उन्हें देखकर रुष्ट हो जाती है। और कई घरों में देखती हैं माता जी वहां पर मांस बन रहा है, वहां माता जी पिताजी दोनों रुष्ट हो जाते हैं, अरे राम राम राम। कई घरों में देखते हैं यहां पर स्त्री का अपमान हो रहा है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। तब माता जी पिताजी को बड़ा कष्ट होता है, कितने भाग्य से इनको मानव जीवन मिला और ये कैसा अपना नाश करने पे लगे हुए, अरे राम राम राम, डूब मरना चाहिए इनको। नोट हो जाता है उसी समय बाबा प्रण कर लेते, इस घर में दोबारा नहीं झांकना, यहां पतन होगा इनका। मां पार्वती कहती मैं भी नहीं आऊंगी, यहां तो जीवों की हत्या हो रही है। अभी न्यू ईयर निकला है, न्यू ईयर 31st नाइट में ऐसे ऐसे वीडियो दिखाए गए हमको, धिक्कारी आ जाए। जवान जवान बेटियां नशे के करके नशा कर करके सड़क पे पड़ी हुई, यही बेंगलोर में MG रोड, पुलिस वाले उठा उठा के ले जा रहे हैं, जनता उठा उठा के साइड में रख रही है, यहां पड़ जाओ। माँ बापों ने बड़े गर्व से भेजा, मेरा बच्चा कहां, बोले कि बेंगलोर में पढ़ रहा है, और बच्चा MG रोड पे पी के पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट हिंदू बच्चे। क्या इन पे भगवान कृपा करेंगे, इन पे माता पिता की कृपा होगी? जवाब दीजिए, आप पर कृपा क्यों नहीं होगी? देखो इतनी दूर, मैं एकदम बेंगलोर के आउटर पे बैठा हुआ हूं, मिड में नहीं हूं, अंदर नहीं हूं, एकदम आउटर पे। यहां से एयरपोर्ट पास में है, बेंगलोर दूर है, हाँ या ना? ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने, बेंगलोर एयरपोर्ट भी पास में नहीं, 1 घंटा लग जाता है। कल आया, मैं बहुत दुखी हो गया, पर ऑप्शन भी नहीं, उड़ के तो यहां, वहां से तो यहां उड़ के आ गए, वहां से यहां कहां उड़ गया हूं मैं, अब यहां तो आना ही था। लेकिन फिर भी आउटर ही माना जाएगा ये प्लेस। और आप, मैं जानता हूं मेरे शिष्य जो यहां बैठे हैं, बेंगलोर के उस कोने से आया और कोई इस कोने से भी नहीं हिला, तुम उस कोने से आ गए, तो माता जी प्रसन्न नहीं होंगी, बाबा भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे? क्या बात कर रहे हो तुम, है? जोर से बोलना पड़ेगा, तो इतना जोर से बोलिए। अब शाम को जब बाबा देखते हैं कि यहां इतने अच्छे अच्छे बच्चे ये हैं कर रहे हैं, तो बाबा तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, ही इज वेरी काइंड। ऊपर से तुम्हें कथा सुनते हुए देख लें, वो भी उन्हीं की, वो भी राम जी की, कृष्ण जी की। शाम के समय अगर आप कथा सुनते हो, चाहे भागवत सुनो, चाहे राम कथा स्वयं बाबा सुनते हैं, भागवत कथा स्वयं बाबा गाते हैं, और ये तो उनकी कथा है। कोई भी कथा अगर शाम को आप सुनते हैं तो बाबा प्रसन्न होते हैं, मां पार्वती प्रसन्न होती हैं, बहुत कृपा करती हैं, बहुत। क्योंकि वो नगर भ्रमण पे बच्चों को देखने के लिए जब जाते हैं, तो आप और हम जब शाम को ये कथा सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का। सूजी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलह कामादि निरता नित्यम
ते अपि सुंध्यंत ये नेन में। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था कि श्रीमद् शिव महापुराण की कथा सुनकर किस किस प्रकार के पापियों का कल्याण हो सकता है, कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। अच्छा, आप अपना अपना पाप याद करो, आपने किस किस प्रकार के पाप कर रखे, याद करो, याद करो, कर लिए? मुझे भी बताओ कौन कौन से पाप करें तुमने। बोले ये मत पूछो, बाकी के किए हैं। अच्छा, किस किस को लगता है हमने पाप नहीं किए? जिन जिन ने पाप नहीं किए हो कभी हाथ उठाओ। हो रहा एक हाथ ना उठाओ, सब पापी बैठे हैं का? सब रही पापी हैं। हो रहा हाथ दे गई भाई, एक भी हाथ नहीं उठा कि हमने पाप नहीं किए। सबने पाप कर रखे हैं। पाप हम, अच्छा एक बात से दोगे तो हमारी चेला हो, ये बात पक्की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चेला जो होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और पुराण के आगे तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। इस ब्रह्मांड में अगर कोई स्थान है जहां अपनी सारियां गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए, वो दो ही प्लेस हैं, एक गॉड के आगे, एक गुरु के आगे। इन दोनों के आगे कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए। इन दोनों के आगे हमेशा मशक समान, मच्छर के समान छोटे बने रहो। जो गुरु और गोविंद के आगे भी बड़े बनते हैं उनका पतन हो जाता है, और जो गुरु गोविंद के आगे सूक्ष्म रहते हैं वो कभी सूक्ष्म नहीं रहते, वो महितो महियान, वो बड़े हो जाते हैं। एक दो हमारे चेला ऐसे थे जो बहुत बड़े बन जाते थे, अब वो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं उनके। क्या किसी के कहने से ऐसा होता है? ना, भगवान ऐसे संजोग बना देता है। आपने याद देखा होगा, ट्रेन की बोगी कट जाती है, चलती ट्रेन में अगर आग लग जाए तो रेलवे क्या करते हैं? उस बोगी को पूरी ट्रेन से अलग कर देते हैं ना। वैसे ही अहंकार रूपी अग्नि जब किसी जीव के जीवन में आती है तो परमात्मा समझते इस बोगी में आग लग गई, तो क्या करते हैं? बोले भक्ति रूपी ट्रेन से उस बोगी का कट ऑफ कर देते हैं, अलग हटा दो, जाओ यहां से, क्योंकि तुम रहोगे तो औरों को भी जला दोगे। इसलिए कनेक्शन कट। किसका? जिसका अहंकार जागृत हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं शास्त्र प्रमाणम, ये हमारा प्रमाण नहीं है, ये शास्त्रों का फुली प्रमाण है। तो जिस दिन तुम्हारा मन भगवान से और गुरु से झूठ बोलने का करे, समझना तुम्हारा पतन हो रहा। और जिस दिन तुम्हारा मन करे नहीं मैं दुनिया से कुछ भी कहूं पर अपने गुरु गोविंद से ऐसा नहीं बोल सकता, तो समझना वो पतन नहीं, तुम्हारा विकास है। आज बहुत अच्छा लगा कि किसी ने नहीं कहा कि हमने पाप नहीं किए। पाप नहीं किए होते तो दुनिया में आते कैसे? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। पाप से ही तो हम आ गए, पाप नहीं होते तो तुम में समा जाते। अभी भी पाप कर ही रहे, बात बात पे झूठ बोलते हैं, ये भी पाप है। मोबाइल में कुछ भी देख लेते हैं, ये भी पाप है। जिब्या से कुछ भी बोल देते हैं, ये भी पाप है। काम धाम करने में झूठ सांच बोलते हैं, ये भी पाप है। और आगे भी पाप नहीं करूंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। पाप संभव है आगे भी पाप करूं तो। बोले त्राहिमाम 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 पार्वती नाथ त्राहिमाम पृथ्जु सर्व पाप हरो हरिम। मेरे सब पापों का हरण करना, मैं आपकी शरण हूं, आपकी शरण हूं, आपकी शरण हूं। ऐसा भाव जिसके मन में होता है, किसी भी प्रकार का पापी, जो प्रश्न है कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, सुनो कैसे कैसे पापी तरते हैं। जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो और संसार के तमाम घृणित कर्म करने वाले हों, अगर ऐसे
मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा मन से सुन लें, नियम से सुन लें, तो इस कथा जाने अनजाने में भी सुन लें, जान के ही नहीं। जैसे किसी ने कहा हो चलो हम वहां चल रहे हैं, चलो, तो वो भी चले आए। अब कोई मन में तो श्रद्धा थी नहीं, अब आ गए, और आ गए कम से कम 30 किलोमीटर दूर से चल के, जा सकते नहीं, और जिनके संग आए उनका मन लग रहा है कथा में, तो जान के तो नहीं सुन रहे, अनजाने में सुन रहे, मन से तो नहीं सुन रहे, अनबने मन से ही सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं। तो क्या होगा? बोले ऐसे लोग जाने अनजाने में भी कथा सुने तो उनका शुद्धिकरण निश्चित है, उनका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। और भी कैसे लोग? बोले हाँ, और भी अलग अलग हिसाब के पापियों का भी कल्याण होगा। बोले कैसे कैसे पापियों का? और ये श्लोक सुनने लायक है। हमें लगता नहीं कि यहां और किसी प्रकार के पाप बचे होंगे, इनसे बड़ा पाप क्या होगा? ए मैया कहां जा रही हो? ए बैठ जा, कहां चल रही बीच में ते उठ के? ऐसे ना जाता तो टीवी पे देख रहे होंगे, घर वाले काकेंगे जाते तो भाई ये कथा सुन भी मां कहां चल रही? राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? बीच में उठ गई। कहां थे? यहां थे। तृष्णा कुला सत्यहीना पितृ मात्र विदूषका दाम्बिका हिंसका ये च ते अपि शुद्ध्यन्त नेन वै। इनसे बड़े पाप नहीं हो सकते। सुनो क्या है, कोई व्यक्ति कितना भी सत्यहीन क्यों ना हो, असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्य बोलना। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? असत्य बोलना। तो कितना भी बड़ा सत्यवादी क्यों ना हो। अच्छा, जब हम ये बात बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, तो कई लोग हमसे पूछते, बोले महाराज हम तो झूठ बोल के ही आते हैं कथा में, फिर क्या करें? और माताओं का एक और दर्द है कि महाराज हमारा पति तो खाता पीता है, और हम उससे अगर ये कहें कि हमें गौशाला के लिए 2000 रुपए देने हैं, वो अपनी शराब पे तो 10,000 रुपए महीना खर्चा करता है, पर दान के लिए 1000 रुपया नहीं देता। और या तो यही है कि जीवन भर दान ही ना करें, या फिर करना है तो चोरी करें, उसकी जेब में से कुछ निकालना पड़ता है, तब जाके कहीं अच्छा काम होता है। तो आप कह रहे हो चोरी नहीं करनी, ये नहीं करनी, तो फिर तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। देखो, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म करने के लिए, जो धर्म करने के लिए झूठ बोलते हैं वो झूठ भी धर्म युक्त हो जाता है। धर्मयुक्त हो गया। ऐसे कई प्रमाण दे देंगे हम इतिहास में से, औरों की बात छोड़ो, भगवान श्री राम और कृष्ण के चरित्र में से दे देंगे। रुपए चोरी का नहीं, पर असत्य का। लगता है कि ये तो गलत है, पर वो सही है। कई चीजें ऐसी हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, ये नोट करो। तो कैसे? बोले कितना भी बड़ा असत्यवादी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लालची क्यों ना हो, और तो और अपने माता पिता से द्वेष करने वाला भी क्यों ना हो, हत्या करने वाला क्यों ना हो माता पिता की। अब यहां ये कोई ना समझ लो पहले माता पिता की हत्या ही कर दें, बाद में लास्ट से पुराण सुन लेंगे, ऐसा कहीं ना समझ ले कोई। कहला पहले तो आज फंदैया काट लूं फिर कथा सुन लूंगा। जिनसे इस प्रकार के पाप हो चुके हैं, कई लोग मां बाप का अपमान करते हैं जीवन में, जिन्होंने अपनी पत्नी का भी वध कर दिया हो, अथवा अब इसका अपोजिट भी लगा लो,
ये कलयुग है, कई पत्नी बद करके बैठी है पे पति को, नार पे गड़सा चला दो, न्यू फंदाई काट दो, बोले ऊपर मिलेंगे 7 फेरे हम तेरे, चल ऊपर मैं परेंगे दोबारा फेरे। अपने ही हाथ से काट दो मंगल सूत्र, मंगल भी ऊपर सूत्र भी ऊपर, दोनों ही गए। अच्छा ऐसी न्यूज सुनी है कि नहीं आपने? अभी ये बेंगलोर में ये किसी इंजीनियर ने हत्या कर अपने सुसाइड किया, बहुत देश में छाया रहा वो न्यूज। किसके कारण? अब वो देवी कहे मैंने तो नहीं हत्या की। इतना पुस्टअप कर दिया आपने 3 करोड़ रुपए लेने के लिए, या पता नहीं 3 या 10 जो भी वट एवर, या 1 भी नहीं, वो फिर वो जाने सकते। तो ये प्रकार के भी पाप हैं। मां बाप से द्वेष करने वाला, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति से भी जिसने जीवन जिया हो, वो मनुष्य भी अगर शिव महापुराण की कथा सुन लेगा तो निश्चित तौर पर इस शिव पुराण की कथा से वो भी शुद्ध हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसका भी कल्याण हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो आगे प्रश्न उठता है, बोले महाराज एक और कृपा करके बताओ। बोले क्या? पहले किसी का कल्याण हुआ है ऐसे किसी व्यक्ति का? बोले हाँ हुआ है। बोले उसकी कथा हमें सुनाओ। बोले अवश्य सुनो। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुख। ये पहले की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान से दरिद्र था, ज्ञानी नहीं था, ज्ञान से दरिद्र था, रस बेचने वाला था, धर्म से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था। आज भी ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, आप जब यहां से जाओगे कहोगे अरे वहां शिव पुराण की कथा हो रही है चला करो। अरे कहां है समय, माया ही नहीं पीछा छोड़ती, काम कैसे छोड़ दें संसार के। और देखो इस समय भी बेंगलोर में कई लोग यूट्यूब पे हमारे ही चेला कथा सुन रहे होंगे और घर में ही पड़े होंगे, चाय की चुस्की ले रहे होंगे। कई चेला हमारे ही, पता नहीं हम उनके हैं कि नहीं, चुस्की ले रहे होंगे यो। और एक तो एक आध दिन आके कहेंगे हम तो वहीं से सुन रहे थे महाराज, बड़ी कृपा, हम भी वृंदावन से ही कर लेते कथा, कितना आनंद आता। कम से कम 3 घंटे की फ्लाइट जब वो न्यो न्यो करती है ना बेटा, कसम से जब यहां रहे थे फिर अनाउंस कर दिया प्लीज पैसेंजर अपनी कुर्सी पे वापस चले जाएं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मौसम खराब होने के कारण पायलट ने सीट बेल्ट का इशारा कर दिया है। कहा उनका ये कहना होता है और प्लेन पे यूं यूं करता है ना, यूं यूं। तो फिर हमारे मन में एक ही बात आती है, ठाकुर जी, ए ठाकुर जी, गुरु हम बेंगलोर टाइम पे नहीं पहुंचे तो एक कथा कौन कहेगा वहां। मैंने कहा ये चेला बड़े चालाक हैं, तो कोई दूसरा पंडित जी बुला लेंगे, पर हमारा क्या होगा। फिर ठाकुर जी कहते डोंट वेरी, टेक इट इजी, इजी माय डियर, इजी। फिर वो ठीक हो गया तो हम यहां आ गए। लेकिन वो जो चाय की चुस्की वाले चेला हैं वो क्या जाने गुरुजी को यहां पहुंचने में क्या क्या सहन करना पड़ता है। तुम्हें तो लगता है आ गए, आगे नहीं, 2 झटका खा के देखो फिर पता चलेगा आ गए। खैर हम ये कहेंगे कि उनका भाग्य उत्तम नहीं, आपका ही भाग्य उत्तम है जो प्रथम दिन से यहां पर विराजमान है। आपका भाग्य उत्तम है, श्रेष्ठ है। तभी शिव पुराण की इस पावन कथा में आपकी निष्ठा देख रहे हैं हम। पहले दिन से आप इतनी बड़ी संख्या में आए। कल परसों लोग आ जाएंगे, रविवार शनिवार है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फ्राइडे और मंडे वर्किंग डे में भी शिव कथा ना छूट जाए, शिव महापुराण की कथा ना छूटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। 2 बजे तक इतना काम कर लो, बाकी का काम भगवान पे छोड़ दो, शिव जी पे। 2 बजे तक काम खोल के बैठे रहो जितना खोलना है। सारे पैसे जो आते हैं आपके कस्टमर सबको 2 बजे तक का टाइम देके खत्म करो। कहीं से भी चलोगे तो 3 बजे तक आ ही जाओगे। बेंगलोर में दोपहर में उतना ट्रैफिक नहीं होता, इवनिंग में ज्यादा होता है। तो अगर उस कोने से भी निकलोगे तो 1 घंटे में आ जाओगे।
अगर 2 बजे भी चलोगे तो, पर काम 2 बजे तक करना, ये जिद करो। 9 बजे खोल लो, 8 बजे खोल के बैठ जाओ, 8 बजे से काम शुरू करो भाई। जब हाँ, एक और उदाहरण दे देते हैं। अगर फ्लाइट है हो सुबह 5 बजे की तो जवाब दो। हर दिन तो 9 बजे तक सोते हो, आज भी सोओगे? क्यों नहीं सोओगे? जोर से बोलो। अरे छूट जाएगी, छूट जाना तो सोने के लिए तो तुम आए हो दुनिया में। बाहर में जाना तो कितने की टिकट बुक कराई होगी? भारत में कहीं भी चले जाओ, कितने की टिकट होगी? ज्यादा 5-6 हजार की, इससे ज्यादा की तो नहीं। तो तुम सोना छोड़ रहे हो 5,000 रुपए के लिए? इतनी चिंता है 5,000 की, नींद खो दी। जब हम 5,000 के लिए बिस्तर छोड़ सकते हैं तो परमात्मा के लिए बिस्तर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमें परमात्मा से अटैचमेंट नहीं है, हमें 5,000 से अटैचमेंट है। यही हमारे पतन का रास्ता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अपने टाइम को मैनेज करो। अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, जिन जिन लोगों को आना है 2 बजे तक बुलाओ, खेल खत्म। 2 बजे के बाद नो वर्क। क्यों? आई एम गोइंग टू माई कल्याण, दैट प्लेस वेयर इज माई कल्याण। जहां मेरा कल्याण है मैं वहां जाऊंगा, और 6 दिन और जाऊंगा। उसके बाद डेली वर्किंग टाइम में आ जाऊंगा। और मैं विश्वास से कहता हूं, ठाकुर जी को जितना देना होगा वो 2 बजे तक ही दे देगा उस दिन का। और नहीं देना हो तू बैठा रहना, मक्खी मारता रहेगा, कोई झांकेगा नहीं तेरे यहां। और मैंने बहुत देखे ऐसे मक्खी मारते हुए, बिजली का बिल और एक्स्ट्रा बन जाता है बैठे बैठे। तो भगवान के लिए हमें ये करना। शिव महापुराण की कथा। महाराज वो ब्राह्मण जो था, नाम का ही ब्राह्मण था, काम का नहीं था। बड़ा अजीब था वो। कैसा था? उसकी प्रवृत्ति हमेशा पाप में लगी रहती थी। हमेशा वो पथभ्रष्ट हो गया था। वह वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? कहने को ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, ब्राह्मण वंश में उसका जन्म हुआ था, पर ब्राह्मणों जैसा कोई भी कर्म उसके जीवन में नहीं था। कोई कर्म नहीं था उसके जीवन में ऐसा। वैसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी को अपने अपने काम करने चाहिए। ब्राह्मण का अलग कर्म है, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, चतुर्थ वर्ग का अलग। पर यह कलयुग की विशेषता है कि अपने वर्ग में, अपने वर्ण अनुसार काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अब तो अलग अलग सबकी रुचि है। कलयुग इसी का नाम है कि लोग मनमुखी हो जाएंगे, जो मन में आएगा वही करेंगे। इसी का नाम कलयुग है। यहां कोई धर्मयुक्त आचरण नहीं है, वह हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कई काम हमको करने चाहिए और कई काम हमको कभी नहीं करने चाहिए। और आज व्यक्ति उस स्थिति में है कि ब्राह्मण जन्म लेने के बाद भी लोग शराब का ठेका खोल के बैठे हुए हैं। हाँ या ना? जवाब दो। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से शराब को ठेका, जीवन भर क्या कमाई होगी? अब ब्राह्मण का काम है शराब बेचना। जहां मनुष्य का ही काम नहीं है शराब पीना, वहां ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद शराब कैसे बेच सकते हो? हालांकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही तमाम ऐसे उल्टे आचरण हैं लोगों के कि हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये हम काम करते समय आजकल ये नहीं सोचते कि ये उचित है कि अनुचित है। हम तो ये सोचते इसमें पैसा है या नहीं है। हर चीज में पैसा चला गया। इसमें पैसा है कि नहीं? अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो सर्वोपरि धर्म नहीं रहा, सर्वोपरि पैसा हो गया। और जब पैसा सर्वोपरि हो जाएगा, वहीं से पाप शुरू हो जाएगा और वहीं से विनाश शुरू हो जाएगा। हम लोग विनाश के रास्ते पे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वो नाम का ही ब्राह्मण था, आचरण से नहीं था। उसने पाप कर करके, कैसा था वो? नाम भी देखो कितना अच्छा, देवराज, देवताओं का राजा। और काम एकदम उल्टे, विपरीत।
कोई काम ऐसा नहीं जो लगे कि ये देवराज है। उसकी सुंदर पत्नी थी, पर उसमें उसका अट्रैक्शन नहीं था। उसने अपने ही लोगों के साथ छल कर करके बहुत सारा धन कमा लिया था, बहुत धन इकट्ठा कर लिया था उसने छल कर करके। अब वो उस नगर का सर्वोच्च धनवान व्यक्ति हो गया था, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हो गया था वो अपने नगर का। और महाराज, उसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी, और उस नगर में जो वेश्या रहा करती थी वो बहुत सुंदर थी। उसके भी चर्चे पूरे नगर में थे। उसका नाम था शोभावती। वो एक दिन जो देवराज था वो स्नान करने के लिए सरोवर पे, और जब वो तालाब पे स्नान करने के लिए गया तो वहां थोड़ी सी दूर पर वो शोभावती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। तो उसकी सखियों ने बताया यही है वो व्यक्ति धनवान जिसका नाम देवराज है, इस पे बहुत धन है। जितने भी धनवान लोग बैठे हैं ना, एक बात नोट कर लो, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, यहां एक जाति पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप धनवान हो और सामने वाला आपकी बटरिंग कर रहा है तो वो आपकी नहीं कर रहा है, ये नोट कर लो। वो सिर्फ धन की कर रहा है। किसकी कर रहा है? जोर से बोलो। अच्छा वैसे बताओ, तुम हो कि तुम्हारी कोई बटरिंग करे इस लायक हो? तुम एक गुण बताओ कि हमें ये गुण है इसलिए बटरिंग करनी चाहिए उसको हमारी। हिलाओ मुंडी, हिलाओ हिलाओ। फिर भी तुम्हारी बटरिंग कर रहा है। भाई साहब क्या कहें, आपसे मिलते हैं तो दिल को तसल्ली आ जाती है, आप बड़े अच्छे हैं। क्यों भाई, मुंह में कोई फ्रीज लग रहा है कि तुम ये गले लगे तो ठंडक आ गई, फ्रीज की ठंडक पहुंच गई तुम्हें। मैंने बर्फ की सिल्ली बांध रखी है भाई छाती थे कि तुम एक गले लगे तो ठंडक आ गई। कहां से आ गई ठंडक? कौन से एंगल से आ गई? मुंह में एसी फिट है, वाको दरबत जो तेरे माऊ है, कहां से ठंडक आ गई बताइयो? इतना वाइट झूठ बोलते हैं लोग और फिर भी हम लोग समझते हैं ओह वो मेरी बड़ाई कर रहा है, अब मैं हूं ही इस लायक। मूर्ख हो, समझते नहीं हो। एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनो, काम आ जाएगी। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, बड़े दीनहीन थे पंडित जी, बड़े दीनहीन, कुछ भी नहीं था पंडित जी के पास में। तो जहां होके निकलते कोई भी मिलता था तो वो कहते थे सबसे राम राम, भैया राम राम, चाचा राम राम, ताऊ राम राम, भैया जी राम। कोई राम राम नहीं लेता था। क्यों नहीं राम राम लेता था भाई? बोले ये गरीब है, कहीं हमसे कोई काम ना मांग ले। और ये सच है, गरीब की राम राम भी कोई नहीं लेता। लेता है? गरीब की राम राम लेता है कोई? कोई नहीं। राम राम भैया, भैया राम, कोई नहीं लेता था राम राम। सब इग्नोर करते थे, हैं? कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, ऐसे ही रह गया, पड़ा रहता है ऐसे ही इग्नोर। अब ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी जाने न जाने कब बदल दें किसका भाग्य। कौन जाने ठाकुर जी भाग्य कब किसका बदल दें। एक बार बड़ा अचानक से उसका चमत्कार सा हुआ, उसके घर में इतना धन, कहीं खुदाई वुदाई करी, इतना खजाना निकला, इतना खजाना कि महाराज राजा महाराजाओं के भी खजाने कम पड़ गए। ऐसा महाराज फिर तो उसने बढ़िया आलीशान बिल्डिंग बनवाई एमजी रोड पे। यहाँ का सबसे महंगा प्लेस है ना एमजी रोड, महात्मा गांधी। धन्य महात्मा गांधी, तुम चले गए अपने रोड अन्य यहां छोड़ गए गुरु, बड़े बढ़िया हो गुरु। तो एमजी रोड पे बढ़िया सी बिल्डिंग ठोकी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा हो गया। अब उल्टा हो, अब जाओ के पंडित जी निकले सब चाचा ताऊ, अरे भैया राम राम, लाला राम राम, कैसो भैया राम राम,
अब जिससे जो लोग इससे करें राम राम, ये क्या कहता पता है? कह दूंगा मतलब कह दूंगा बोले राम राम, बोले कह दूंगा राम राम कह दूंगा। अब गांव वाले बोले पैसा आने पे अहंकारी हो गया, बड़ा निकम्मा है भाई, पहले हमारे पीछे पड़ा रहता था, राम राम करता था, हम तो लेते ही नहीं थे इसकी राम राम। अब देखो हमारी नहीं ले रहा राम राम, बदला ले रहा। तमाम 100 प्रकार की बातें लोग करते। बातें होते होते एक दिन उसकी पत्नी तक पहुंच गई, और पत्नी कभी अपने पति की निंदा नहीं सुनना चाहती। पत्नी तक जब बात पहुंची तो पत्नी ने एक दिन अपने पति को बुलाया, ए जी इधर आओ। बोले हाँ। बोले देखो कल तक हम पे कुछ नहीं था। बोले हाँ सही कह रही हो, आज भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। बोले हाँ ये भी सही कह रही हो, फिर तुम कैसे बदल गए इतने? बोले क्या बदल गया मैं? तो उसने सारी बात बताई, और तुम कहते हो कह दूंगा, ये क्या है, कैसे कहोगे? अरे राम राम ले लो, तुम्हारा क्या घट जाएगा? तुम इनकी राम राम ले लोगे, तुम्हारा क्या घटेगा? अरे बोले बाबरी तुम समझती नहीं हो, बड़ी भोली हो, नादान हो। अच्छा एक बात बताओ, कल ही मेरी राम राम क्यों नहीं लेते थे? भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल हम किसी लायक नहीं थे, हम पे कुछ था ही नहीं, इसलिए लोग हमारी राम राम ही नहीं लेते थे। बोले ये बात जानती हो ना? बोले हाँ। तो आज ये क्यों राम राम कर रहे हैं? अरे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज भगवान की कृपा हो गई, लक्ष्मी आ गई, इसलिए राम राम करते हैं, हमसे राम राम करते। बोले ना, ये हमसे राम राम नहीं करते, ये हमसे राम राम नहीं करते हैं, यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। ये हमसे राम राम करते तो हमारी राम राम पहले ले लेते, ये हमसे राम राम नहीं करते, तो ये तो लक्ष्मी जी को देखकर राम राम कर रहे हैं, नहीं लक्ष्मी जी को राम राम करते हैं। तो बोले जो मुझसे कहता है राम 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 राम, मैं कहता हूं कह दूंगा। और शाम को जब आता हूं तिजोरी खोलता हूं और एक एक का नाम लेता हूं, इसने राम राम भेजी है, इसने राम राम, ये मुकेश ने राम राम भेजी है, सुरेश ने राम राम भेजी है, दिनेश ने राम राम भेजी है, सुरेश ने राम राम भेजी है, अक्खड़ ने भेजी है, भक्कड़ ने भेजी है, पक्कड़ ने भेजी है, इन सब ने तेरे लिए राम राम भेजी है, ले तेरे लिए भेजी, मेरे लिए नहीं। तो ये सूत्र याद कर लो, कोई तुम्हें राम राम नहीं करता। आज कांग्रेस के बड़े बड़े राम राम कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं कि नहीं? कर्नाटक में अभी सब लाइन लगा रहे हैं ना वहां, लेकिन दिल्ली में चले जाओ, बड़ी पार्टी है बहुत पुरानी, पर कोई राम राम नहीं कर रहा है। कल वो शहंशाह थे, आज राम राम नहीं हो रही, कल कोई और शहंशाह होगा तो इनको राम राम नहीं होगी, परसों कोई और राम राम कर शहंशाह हो जाएगा, फिर उनको राम राम नहीं होगी। यही समाज का दस्तूर है। आप याद रखिए, जिसके पास बल और पावर है, धनलक्ष्मी है, दुनिया उसी को राम राम करेगी, पर मेरा भगवान उनको राम राम नहीं करता, न लेता है ऐसे लोगों की राम राम। आपको अगर ठाकुर जी को राम राम करना है तो हमारी बात मान लो, अच्छे बनो, चाहे कम धनवान बनो, पर नेक बनो, सदाचारी बनो, भजनानंदी बनो, परोपकारी बनो, धर्म की रक्षा करने वाले बनो, वही तुम्हारी परफेक्टनेस है। तो सखियों ने बताया, देखो देखो ये बहुत धनाढ्य है, इसी का नाम देवराज, यही है देवराज। बोले हाँ। तो बोले तुम जाओ। अपनी सखी भगा दी उसने, और अपनी सखी भगा दी, वो सब चली गई, वो अकेली रह गई। और जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, वैसे ही कामी को और जो और लोग हैं ना, बारात नहीं भाती, समझे? चोर को चांदनी रात नहीं भाती और कामी को बारात नहीं भाती। कामी तो चाहता है कि हम और ये और कोई ना हो, सब ब्रह्मांड खो जाए उस समय, यही कामी चाहता है। तो उस स्त्री ने कह दिया तुम जाओ, वो सब चली गई। और वो जब चली गई तो वो स्नान करने का नाटक करने लगी। वो स्नान करने के साथ साथ थोड़ा हाव भाव बिखेरने लगी अपने, उन लोगों के अपने होते हैं कुछ इशारे विशारे। तो देवराज भी उसे ध्यान से ही देख रहा था। क्यों देख रहा था? जिनके पास अनैतिक कर्मों से धन आता है, उनकी बुद्धि निश्चित तौर पर गलत रास्ते पर चली जाती है।
आप मैंगलोर के बड़े बड़े रईसों के परिवारों में चले जाइए, 31st नाइट को सब पी के पड़े होंगे, ऑलमोस्ट 100 में से 90। उनके बच्चे होटलों में पड़े होंगे। एक और बात बताएं, मुसलमान लोग कभी शराब नहीं पीते, और इसीलिए वो अपने धर्म के प्रति इतने डेडिकेटेड होते हैं। और हम जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और हमारे बच्चे जिस तरीके से उड़ा रहे हैं, तो बहुत आया हुआ धन हमारे बच्चों के जीवन का खतरा बनता जा रहा है। चारित्रिक पतन तो हो ही गया, जीवन का भी पतन हो रहा। बहुत मुश्किल बात, सावधानी से रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो इस स्त्री के हाव भाव को देख रहा था, वो भी थोड़ा हाव भाव करने लगा, तो वो स्वयं चल के आ गई, पूछने लगी आपका नाम क्या है? बोल मेरा नाम ये है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यह है। फिर एक दूसरे की वही बात संवाद शुरू हो गया, एक दूसरे से मिलना जुलना प्रारंभ हो गया। वो उसके साथ धन का आवागमन करने लगा, ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी। विवाह हो चुका था उसका। घर में ये जब बात पता चली तो ये अच्छा नहीं लगा, और जब अच्छा नहीं लगा तो घर वालों ने रोका। कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा हो, ध्यान से सुनना, मोस्टली यंगस्टर्स जरूर सुनना। गलत रास्ता मतलब जैसे आजकल हम लोग कहते हैं एक नारियल दो पाइप, कॉफी सेंटर। मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी किसी भी लड़के के हाथ में हाथ डालकर कॉलेज में घूमे, सड़क पे घूमे। ये कोई माँ बाप चाहेगा? बोलो, जवाब दो, जोर से बोलो। कोई नहीं चाहेगा ना। बेटे के लिए चाह लेते हैं कुछ लोग, बेटी के लिए अलग मापदंड है और बेटे के लिए अलग मापदंड है, पर हम चाहेंगे बेटा और बेटी दोनों के लिए एक ही मापदंड होने चाहिए कि जब तक विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जब तुम न कर सको ब्रह्मचर्य का पालन तो अपने माँ बाप से कहो कि भैया हमारी शादी करो, शादी कर लो। 21 साल के हो गए, कर लो ब्याह, खत्म करो, फिर पढ़ते रहो, कोई बुराई नहीं। तो उस उम्र में जब हम हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं और उस समय हमें समझाने वाला कोई नहीं होता सिवाय हमारे माँ बाप के, और जब माँ बाप समझाते हैं कि ये करना अनुचित है, ये मत करो, उस समय बच्चों को सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिखता है? जवाब दीजिए, जोर से बोलो। क्यों? जबकि माँ बाप तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल शिव पुराण की इस कथा को सुनो। ये शादीशुदा है, इसकी पत्नी घर में है, उसके बावजूद भी ये वेश्या से मिलता है, उसको धन देता है। तो इसके माँ बाप ने समझाया कि ये अनुचित है, तुम अपनी पत्नी के साथ तो गलत कर ही रहे हो, साथ में तुम हमारे परिवार के साथ भी गलत कर रहे हो। इस व्यक्ति को ये तीनों ही अच्छे नहीं लगे, न मां, न पिता और न पत्नी। पत्नी कहती थी हमारा दोष बता दीजिए, हमें कोई कमी बता दीजिए, हमने ऐसा क्या कर दिया, बड़े प्यार से समझाती, आप हमें छोड़ के ऐसे चले जाते हो, ये ठीक नहीं। अब बताओ, इन तीनों ने समझा के अच्छा किया या बुरा किया? आप बताओ, सब बच्चे बताएंगे, कोई बड़ा नहीं बोलेगा। जितने भी अनमैरिड बच्चे बैठे हाथ उठाओ। कितने अनमैरिड बच्चे बैठे हैं? हाथ उठाओ, अरे ऊपर करो हाथ। जो अनमैरिड है वो तो कर ही सकते हैं, ऊपर। अब बताओ, इन तीनों ने अच्छा किया कि बुरा किया? समझा के, जोर से बोलो। अच्छा किया, पर इसको इन तीनों की बात अच्छी नहीं लगी। इसको देवराज को यही तीनों सबसे बड़े दुश्मन लगे, और एक दिन सोते हुए तीनों को मार दिया, काट के मार दिया वहीं। जब व्यक्ति पर काम सवार होता है तो सब भूल जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव सब
कामी व्यक्ति सब कुछ खुंटी पे टांग देता है। ये जो कहते हैं ना आई लव हिम, आई लव हर, ये कोई लव बब नहीं है, ये सब काम ही है। और काम के उस पर्दे से त्रस्त होकर, उस काम पीड़ा में बसीभूत होकर, ये कोई माँ बाप और कोई धर्म कोई संस्कृति नहीं मानते। ये जो कहते हैं ना मॉडर्न, मॉडर्न नहीं है, काम ही है। मूर्खानंद बोलते नहीं है ये स्पष्ट बात को। ये मॉडर्न बन के आज का एक नया शब्द यूज करके कि हम नए युग में रहते हैं, आई हैव फ्रीडम। फ्रीडम, व्यभिचार का नाम फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम सिर्फ कामी पुरुष के लिए नहीं है, शराबी के लिए नहीं है, स्मोकर्स के लिए नहीं है। इफ यू वांट टू फ्रीडम, दैट अ डिफरेंट थिंग। अगर तुम सच्चे फ्रीडम को लाइक करते हो ना, तो तुम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे निकलो, अपने मां बाप का नाम बढ़ाने के लिए आगे निकलो, फ्रीडम के नाम पे अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करो। फ्रीडम है सिगरेट पिएंगे, फ्रीडम है शराब पिएंगे, फ्रीडम है लड़की घुमाएंगे, फ्रीडम है मूवी थिएटर जाए, ये फ्रीडम, ये सब पाप है। ये फ्रीडम नहीं है, ये वासना है, ये काम है, ये लव नहीं है, ये प्रेम नहीं है। कामी व्यक्ति उपदेशक को कभी समझ ही नहीं सकता। कामी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसे रोकता है। याद रखना, जो उसे समझाएगा, जो उसे रोकेगा, वो सबसे बड़ा शत्रु है उसका। चाहे वो मां हो, पिता हो, गुरु हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो। और सबसे पहला काम वो क्या करेगा? उससे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। किससे? जो समझाता होगा उससे। समझना, उसके दिल में चोर बड़ा है, छोटा नहीं। छोटा चोर होगा तो समझ जाएगा आई एम सॉरी, आज के बाद आई कांट डू दिस। और बड़ा चोर होगा तो वो कहेगा तुम यार बहुत उपदेश देते हो, साइड में बैठो, हड़प। फिर उससे कभी बात ही नहीं करेगा वो। और आजकल के युवा बच्चों को देख लो आप, मोस्टली मम्मी से सिर्फ उतना ही काम है, कपड़े दे दो, कपड़े धो दो, खाना दे दो, खाना मैं खा लूं, सो जाऊं, मोबाइल दे दो। मम्मी से इससे ज्यादा काम नहीं है। पापा से कितना काम है? पापा से कितना काम है? पापा आई वॉन्ट टू मनी, थोड़ा इतना दे दो, 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। पापा ये ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, थोड़ा चश्मा चाहिए, फैशनेबल है ना, ये चाहिए। पापा से सिर्फ उतना मतलब है, मम्मी से वो मतलब है, पापा से उतना। बाकी का सारा मतलब कॉलेज और स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ में है, मोबाइल से है। ये मैंने नहीं कह रहा हूं, कुछ व्यक्ति मुझे आके बता रहे थे, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया यहां। अब आप बताओ ये उचित है कि अनुचित है? अच्छा, समाज में ये है कि नहीं है? जवाब दो। 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, पता है आपको? रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं ये लोग मोबाइल पे। बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा कॉलेज इनके पैरों में पड़ा है, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं ये। मोबाइल टूट के गिर पड़ा है, रो रहा है मोबाइल, भाई मुझे छोड़ दे, इतना मत पढ़, मैं दुखी हो गया तुझे पढ़ा पढ़ा के। पर ये नहीं दुखी हुआ, उसकी मेन स्किन टूट गई है, फिर भी पढ़ रहा है उसमें से, टूटी टुटाई में से इतना पढ़ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। सोचिए, इतना पढ़ के जाओगे कहां? इतने भी अपराध मत करना कि मां बाप की नजरों से गिर जाओ। और अगर मां बाप की नजरों से गिर गए तो तुम्हें दुनिया में उठा नहीं सकेगा कोई भी नहीं। अच्छे बनो, सच्चे बनो। कामी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं। तो उसने सोए हुए माताजी, पिताजी और पत्नी तीनों को मार दिया और काट के खत्म। और फिर वो निर्द्वंद हो गया अपनी, उसी नाम था उसका शोभावती, उसको अपने ही घर में ले आया, उसी के साथ रहने लगा। शोभावती के साथ में रहता है। अब देखो, उसी के साथ मद्यपान करता है, मदिरा पीता है, और उसी के साथ एक थाली में भोजन करता है। कौन है वो? वैश्या। गिरता है तो कितना गिरता है मनुष्य? माँ बाप को मार दिया वैश्या के लिए,
झूठा खा रहा है वैश्या का, मदिरा पी रहा है वैश्या के साथ, जीवन बिता रहा है वैश्या के साथ। इससे बुरे काम और हो सकते हैं कोई? जवाब दो। इतना बुरा। एक थाली में ही खाता है उस वैश्या के साथ में। ध्यान से सुनिए, कभी भी अपनी पत्नी के साथ भी एक थाली में नहीं खाना चाहिए। कई पति बड़े अच्छे होते हैं, जब तक पत्नी भोग न लगा थाली में से तब तक पति भोजन शुरू भी नहीं करते। देवी देवी भोग लगा ले आए जा, अब तेरे बिन भोग नहीं भावे, तेरे बिन भोग नहीं भावे, भोजन में कोई रुचि नहीं आवे। ओ देवी भोग लगा ले आजा, अब तेरे बिन भोग नहीं भावे, तेरे बिन भोग नहीं भावे, तेरे बिन। तो कितने ऐसे धर्मपरायण पति हैं जो अपनी पत्नी के भोग लगाने के बाद ही भोग करते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, एक ही थाली में कौन कौन भोजन करते हैं? हाथ उठाओ। जो पत्नी के साथ भोजन करते हो एक ही थाली में, तुमने खाओ का हैं? कहाँ है तुम्हारी भाई? घर ही है, गांव में आई ना है भाई, तुम गांव में खाया है? बड़े बड़े आदमी और गांव में तो वैसे ना खात, सैन्य में शुरू है हो जी, तुम गांव में खाया है? धन्य भैया। अच्छा, आमन तक वो फैल गई। सुनो ध्यान से, कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। हर पिता को अपनी बेटी के साथ भोजन करना चाहिए। पिता की थाली में से अगर बेटी पहला ग्रास खाए और पिता के साथ अगर रोटी खाए तो वो पिता की आयु के लिए और व्यवसाय के लिए, दोनों के लिए श्रेष्ठ होता है। और पत्नी अगर पति के साथ भोजन करे तो वो पति के लिए शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। अब आप कहेंगे आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं, तो बेटी कौन है? तुम्हारी पत्नी किसी की बेटी रही होगी पहले, तो उस हमारे यहां कन्या पूजन होता है कि नहीं? पत्नी पूजन हुआ है कहीं? बोलो, कन्या पूजन होता है ना? तो कन्या पूजन होता है। और पत्नी का धर्म क्या है? पहले पति को भोजन कराए। घर की जिम्मेदारी पत्नी की होती है, जब तक सब भोजन न कर लें तब तक पत्नी भोजन न करे। ये धर्म है, आप करें न करें वो आपकी मर्जी है। अभी भी भारत में 95% देवियां इसी रूल को फॉलो करती हैं। 95% बुजुर्गों को, पति को, बच्चों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती हैं। हमारे शास्त्रों की यह मान्यता है, आप अन्नपूर्णा हैं। अगर आप पहले भोजन कर लेंगे तो भोजन में कमी पड़ सकती है, और आप अन्नपूर्णा देवी अगर बाद में भोजन करेंगे तो कितने भी आपने 2 लोगों का, 3 लोगों का भोजन 4 का बनाया, उसमें 8 भोजन करके जा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है आपकी श्रद्धा में। संसार बढ़ाना, संसार घटाना परमात्मा के लिए कितनी देर की बात है? जितनी मैंने ये चुटकी मारी ना, इतनी देर की। और वो आपकी श्रद्धा के वशीभूत है वो परमात्मा, जो इतना सब कर सकता है। तो जब आप भोजन बनाती हैं, याद करके प्रभु भंडारे भरे रखना, कितने भोजन कर जाते हैं आपके हाथों से आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी साधना लगती है, थोड़ा तप लगता है, थोड़ा सा संयम लगता है, थोड़ा सा नियम लगता है, जिससे आपके जीवन में स्वतः सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये पहले कभी भोजन चखते नहीं थे लोग, अब रसोई में ठाड़े वहां चाक लेते हैं, वहीं कहां से होगी इसमें सिद्धि? झूठो तो तेने पहले ही कर दो। अब जहां में बचो ही कहा है, अब जी पूरा हो ही ना है। के तो घर वाले ने कहा जी बीते जाती है रो साग हो,
कह तो ये ना मिले चाह के वे में आधी कटोरी तो तुमने सिलटाए दई, 2 परामठे खा लिए चाह के वे में, परामठे खत्म, सब्जी खत्म, रसोई झूठी, भोजन झूठो। अब लगेगा ठाकुर जी को भाव कैसे आ जाएगी सिद्धि। जो यहां आए बेंगलोर में, मुंह से नहीं कह रहा हूं, आप नहीं करती ये सब काम ना, आप तो 90% वाली हो ना, उनमें से हो आप, तो मतलब ये नहीं है, समझ रहे हो ना आप। हाँ, मैं तो पहले दिन समझ गया था जब पहली बार आया था बेंगलोर, यहाँ बड़े श्रद्धालु लोग रहते हैं, तभी तो हर साल आ जाते हैं हम। राधे राधे। इतने धीरे बोल दो, आई डोंट लाइक इट। धीरे मुझे बोलना चाहिए, इतने कॉन्टिन्यूस ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं, और सर दिल्ली छोड़ाए, पाम बम्बई छोड़ाए, हाथ बेंगलोर ले आए, ऐसी स्टेज पे मुझे स्लो बोलना चाहिए। और एक आप हो क्या, आप ऐसे समझो जैसे तुम उड़ के आए हो। हाँ, कहाँ चली परसवारी देवी है? नहीं, ऐसा नहीं। सो स्वीट। कल भी नहीं आओगी फिर तो दूर से आओगी, और फिर कल 5:45 बजे चली जाओगी। कल 2 आना, तो फिर थोड़ा लेट पूरी कथा सुन के चले जाओ। सो स्वीट। आप बात नहीं, आज चली जाओ, कल 2 आना, 2। अरे नहीं, क्या बात करें, अरे जाओ 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 जाओ। पर ये निष्ठा देखो ना, इतनी दूर से अकेले सिर्फ कथा सुनने के लिए आई है। हाँ देखो, ये निष्ठा ही है, और वाकई निष्ठा है। भगवान आपकी ऐसी निष्ठा बनाए रखे। हाँ देखो, अगर आपको हम नहीं टोकते तो कैसे पता चलता कि आप 2 घंटे की दूरी से आई है ना? तो 2 बस बदलनी पड़ेंगी। हाँ हाँ, सो स्वीट। और कई तो बेशर्म वो भी नहीं आए जिनके खुद के पास गाड़ी है। हैं? ये क्या कहेंगे? ये वही आ सकते हैं जिन्हें ठाकुर जी बुलाते हैं, हर कोई तो नहीं आ सकता। अरे साहब, हो गए तुम बड़े अपने घर के, वहां तो सिर्फ एक ही बड़ा है, मेरा ठाकुर जी, वहां कोई और बड़ा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। तो कथा बहुत अच्छी लग रही, मुझे बहुत मन लग रहा है आपके बीच में सुनाते हुए। तो प्रसंग कहां चल रहा था? बेटी के साथ आप भोजन करें, वो शुभ माना गया। पत्नी के साथ एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और यही बात बच्चे, अगर किसी बच्ची के साथ आप घूम रहे हो स्कूल कॉलेज में, और आपका मन है कि उसी से शादी करनी है, तो फिर ये काम वहां भी नहीं करना चाहिए। 1 नारियल 2 पाइप तलाक की निशानी है, याद रखना। ये झूठ बिटार नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि जानबूझ के अपना झूठा किसी को खिलाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, और इसको हम कह ही नहीं रहे, हम करते हैं। अब ऐसे कैसे बताएं? हमें जो भोजन कराते हैं उनसे पूछो, हम थाली में कुछ छोड़ते ही नहीं, पूरी सफाचट हम बहुत खाते हैं, हम एकदम साफ। पूछ लेना किसी से जो हमारे, इनको पता होगा, जिनके यहाँ गए हम, इनकी तमाम चेला ऐसे बैठे जिनके घर में भोजन कर चुके हैं हम, उनसे पूछो हमारी थाली में वापस कुछ आया? कभी भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए थाली में झूठा, क्योंकि झूठा छोड़ोगे तो कोई ना कोई उसे खा लेगा, और अगर तुमने वो खिला दिया तो तुम नरक में जाओगे। पहला अपराध तो यह कि अन्न का अपमान हुआ, वो तुम्हारा प्राण है, उसी से तुम जीवित हो, तो उसे तुम थाली में कैसे छोड़ सकते हो? उतना ही लो जितना खा सको, बिल्कुल झूठा नहीं छोड़ना, एक कण भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इनका जितना सदुपयोग हो उतना सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग करने वाले लोग दुखी होते हैं, तो झूठा नहीं खिलाना चाहिए। साथ में जब हम भोजन करते हैं बेटी के, तो वो झूठा नहीं होता, वो तो एक तरीके से कन्या ने भोग लगा लिया, अमृत हो गया, है ना? तो बेटी के साथ भोजन करना शुभ माना गया है। पत्नी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। वो वैश्या के साथ भोजन करता था। एक दिन देव कार्य से कोई भगवान ने ऐसा संयोग बना दिया, देव लीला हो गई ऐसी कि वो प्रयागराज गया था। झूसी प्रयागराज में गया था, वही देवराज जब प्रयागराज में गया तो उसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया उसको।
अब बुखार आ गया, पहले इतने बांध तो थे नहीं, तो वो वहां शिवालय था, एक शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर में वो रुक गया और शिवालय में रुक गया, वो वहीं पे शिवालय में, और वहां रुक गया तो उसे चला नहीं जा रहा था, आया नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, तो शिव मंदिर में वो लेट गया। और देखो ठाकुर जी की लीला, वहां चल रही थी शिव पुराण की कथा। क्या हो रहा था वहां पे? वहां शिव पुराण की कथा अच्छा, उसने तो कथा बता से कोई मतलब था ही नहीं, वो तो बीमार था इसलिए पड़ा था, चला जा नहीं रहा था, उसे चल फिर सकता नहीं था, बुखार तेज होता चला गया था। 1 महीने रहा वहां उसी शिवालय में बीमारी के कारण, और उसके प्राण निकल गए वहीं पे। और जब उसके प्राण निकल गए तो उस समय वहां यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और उसे पास में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। और जैसे ही बलपूर्वक उसे यमराज के